बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। जो जिंदगी हम सभी लोगों को मिला है वो अनमोल है, प्रभु की कृपा से मिला हुआ है। और ऐसा अवसर फिर कब मिलेगा कुछ भरोसा नहीं। इस संसार में सबसे कीमती समय है। क्या है? समय। समय से कीमती कुछ भी नहीं। जिस समय पर जो काम करना है, अगर वो काम हम नहीं कर पाए तो हमें पछताना पड़ता है। महापुरुष कहते हैं कि समय से जो चूक जाता है उसका कहीं ठिकाना रहता कि दांव का चूका फिर मारता है और समय का चूका सिर मारता। दांव से चूक गया फिर दांव लगा लेगा, दोबारा मौका मिल जाएगा। लेकिन समय अगर निकल गया तो फिर मिलने वाला नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जिंदगी देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये जिंदगी देवताओं को दुर्लभ है जो जीवन हम सभी लोगों को मिला हुआ है, जिन जिंदगी को हम जी रहे हैं। लेकिन हम जन्म जन्मांतर इंतजार करते रहते थे कि हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का चोला दे दो, मनुष्य की जिंदगी दे दो। लेकिन आज उस मालिक ने कृपा कर दिया है कि 84 लाख योनियों में से निकाल करके मनुष्य का चोला प्रदान कर दिया। जब मिल गया, मनुष्य का स्वभाव है जो चीज़ नहीं मिली होती वो बहुत कीमती लगती है कि नहीं। और जब वो मिल जाता है तब बेकार, तब बेकदर कर दे। ऐसे जब तक जिंदगी मनुष्य की नहीं मिली थी, कुत्ता बिल्ली शेर गधा सांप बिच्छी कीड़ा मकोड़ा बनकर घूम रहे थे, तब यही भगवान से रोज मांगते थे कि हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन। रामायण में लिखा गया कि नर तन सम नहीं कौन्यु देही और जीव चराचर जाचत जेहि। कि मनुष्य के जीवन के समान दूसरा कोई जीवन नहीं। सब प्राणी मांगते हैं, तो हम लोग न जाने कितनी बार मांगा होगा, प्रार्थना किया होगा, लेकिन आज मिल गया तब दाएं बाएं गंवा देते हैं। कोई गप्पों में गंवा रहा है, कोई शराब की बोतलों में गंवा रहा है, कोई जुए में गंवा रहा है, कोई इनकी उनकी तेरा मेरी निंदा चुगली में गंवा रहा है, कोई लड़ाई झगड़े में, कोई मुकदमेबाजी में, कोई कैसे गंवा रहा, कोई कैसे गंवा रहा है। कोई बिरला सौभाग्यशाली होता जिंदगी को संभाल पाता है, नहीं तो समय निकल जाता है। समय कभी रुकता नहीं कि हीरा सा जन्म गंवाए दिया सोए सोए और फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। कहे सतगुरु ऐसा जन्म नहीं पाएगा और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना
हीरा सजन में गंवाए दिया सोए सोए, हीरा सजन में गंवाए दिया सोए सोए, हीरा सजन में गंवाए दिया सोए सोए, हीरा सजन में गंवाए दिया सोए सोए। फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। कहीं सतगुरु ऐसा जन्म नहीं पाएगा, कहीं सतगुरु ऐसा जन्म नहीं पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। कैसे गंवाते हैं? चूंकि जब इस दुनिया में आप आते हैं तो माया का भूल भुलैया मिल जाता है। क्या मिल जाता है? माया की भूल भुलैया। और उसी माया को सत्य समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? सत्य समझ लेते हैं। जबकि भगवान शंकर समझाते हैं पार्वती से कि पार्वती, ये जो कुछ संसार में दिखाई पड़ रहा है सब नाशवान है, सब छूटने वाला है। सत्य तो खाली परमात्मा है और उसकी याद है। लेकिन भगवान शंकर की पूजा करते, जिन महापुरुषों की पूजा करते हैं उनकी बात मानते नहीं। कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य प्रभु का भजन है और सारा संसार सपना। तो क्या ऐसा लगता है जो भगवान शंकर समझा रहे हैं? महापुरुष समझाते रहते, लेकिन मनुष्य को जो मन में समझ रखा बस वही सत्य समझता है। दुनिया को सत्य समझता है और भगवान को सत्य समझ पाता नहीं। इसीलिए लगते किसमें हैं? दुनियादारी में लगे रहते, उसमें पूरे पक्के रहते कि नहीं? कि शादी विवाह में जाना हो तो लापरवाही करेंगे, पहले तैयारी कर लेंगे। बर्थडे मनाना हो है, लापरवाही करेंगे। पूरा दुनियादारी मिर्च फंस जाता है। लेकिन जहाँ सत्य का नंबर आता है, जहाँ प्रभु की भक्ति का नंबर आता है, जहाँ कल्याण का नंबर आता है, जहाँ उद्धार का नंबर, वहाँ चूक हो जाते। वो तो हल्के फुल्के में ले लेते हैं। जाएंगे चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, टाइम मिल जाएगा चले जाएंगे। लेकिन ये लापरवाही दुनियादारी काम में नहीं करते हैं। सब काम धंधा छोड़ करके दुनियादारी काम में लगते हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं झूठ को इकट्ठा करते हैं। किसको इकट्ठा करते हैं? झूठ को। और जब असत्य को इकट्ठा करेगा तो दुख ही देगा। क्या करेगा? जो इकट्ठा करोगे वही तुम्हारे साथ रहेगा। बता दें, कहानी आपको समझा दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक पिता के 4 बेटे थे। राजा के 4 बेटे थे। तो राजा ने सोचा कि मैं उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। भाई राजा के बाद एक ही राजा बनेगा, 4 बेटे हैं, चारों में से तो एक ही बनेगा। अब सोचा किस बेटे को मैं उत्तराधिकारी बनाऊं, राजा बनाऊं। तो सोचा कि लाओ इनका टेस्ट ले लो। क्या ले लो? टेस्ट ले लो। तो टेस्ट लेने के लिए उन्होंने चारों बेटों को एक एक थैला दिया। क्या दिया? थैला। और एक बहुत बड़ा बगीचा सुंदर था। फल फूल मेवा मिष्ठान सब प्रकार के बगीचे, पेड़ पौधे लगे थे। तो राजा ने कहा भाई तुम्हें एक एक थैला देता हूँ और तुम इस बगीचे में तुम लोग जाओ और इस थैले को भर कर लाना है। क्या करके लाना है? भर करके लाना है। तो चारों चल दिए। अब भर कर ही तो लाना है। तो एक ने सोचा, दिमाग में आया कि जल्दी भरकर जो ले जाऊंगा तो जल्दी इनाम पाऊंगा। बेचारों का टेस्ट हो रहा है। और जब गया बगीचे में देखा ढेर सारा कूड़ा करकट रखा हुआ था।
और जल्दी 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 के चक्कर में कूड़ा करकट ही भरकर ले आए। जल्दी सोचा मैं जल्दी पहुंचूंगा तो मेरा नंबर सबसे जल्दी आएगा, इनाम मुझे मिलेगा। ले आया, राजा के पास बैठे। दूसरा क्या सोचा कूड़ा करकट क्या भरो, पत्ते तोड़ तोड़ कर भरने लगा। तो उससे थोड़ा और देर लगा। क्या भरा उसने? पत्ते, पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ के पहला भरा। तीसरा गया, अब वो सोचा क्या करो, वो पेड़ की जो छाल है, पेड़ की छाल छुड़ा करके वो भर कर लाया। और चौथा गया तो पूरा बगीचा देख रहा है क्या क्या लगा हुआ है, मेवा, अखरोट, बादाम, सब प्रकार के मेवे, काजू सब लगे हुए बगीचे में। जब सब लगे हुए हैं तो वो मेवे ढूंढ करके क्या भर रहा है, मेवे और फल। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। मेवे और फल से अपना थैला भर लिया। क्या भर लिया? थैला भर लिया। और आगे वो सबसे लास्ट में आया और सब देखकर हंसने लगे कि देखो इसे पर यही तो कहा था थैला भर कर लाना, लेकिन ये सबसे लास्ट में आया। अब इसे ये तो फेल हो जाएगा परीक्षा में। तो राजा ने क्या किया कि सबको कहा जो जो तुम थैला लाए हो अब एक एक कमरे में बंद कर दिया सबको, थैला सहित अपना थैला लेकर जाओ एक कमरे में, सबको अलग अलग कमरों में बंद करें ये जो लाया था। अब जो पहला नंबर वाला लड़का था, सबसे बड़ा है, वो क्या भर कर लाया था? कूड़ा करकट। क्या भर कर लाया था? अब वो कमरे में जो कूड़ा करकट थैला लेकर के कूड़ा करकट बदबू करेगा ही करेगा। अब वो बदबू को मारे बेचैन है, परेशान है। अब कई दिन उसे बंद रहा, भूख लग गई, अब क्या खाए क्या पिए, और बेचैन है। दूसरे नंबर का लड़का था, वो क्या भर कर लाया था? पत्ते पेड़ के। अब वो तो चलो बदबू तो नहीं कर रहा है, लेकिन पत्ते, थोड़ा भूख लगी तो क्या खाए, थोड़ा बहुत पत्ते चाप लिया, लेकिन पत्ते से पेट थोड़ा भरने वाला है। और तीसरे नंबर का लड़का छाल लाया था, वो भी थोड़ा बहुत चबाया, लेकिन कहाँ उससे पेट भरने वाला। और चौथा जो काजू किशमिश मेवे बादाम, वो थैला भर कर लाया था, वो तो अपने खा रहा है अब मोटा। ये तो सब तीनों दुबले हो गए, कई दिन रख दिया उसमें कमज़ोर भूख के मारे। और वो काजू मेवा और बादाम खा कर के मोटा तगड़ा होकर, जब चारों का दरवाज़ा खोला गया तब मोटा तगड़ा होकर आया। तब राजा ने देखा, राजा ने कहा तुम लोगों का फैसला अपने आप हो गया कि कौन कितना समझदार है और किसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। अर्थात जो मोटा तगड़ा होकर आया था उसे राजा बना दिया। क्या बना दिया? राजा। तो ये कहानी है, यही हाल हम लोगों का है। क्या है यह हाल? हम लोग ही, परमात्मा ही राजा है और हम उसके बेटे। क्या है? बेटे, संतान है। और भगवान भी आपको राजा बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? राजा। आप लोग जब छोटा बेटा किसी का होता है तो उसको राजा बेटा कहकर पुकारते हैं। क्या कहते हैं? राजा बेटा, मेरा राजा बेटा क्यों रो रहा है, कहते हैं। तो सही में वो राजा ही का ही बेटा है, क्योंकि सब किसकी संतान है? प्रभु की संतान है। जब हम सब लोग प्रभु की संतान है तो हमारा पिता इतना बड़ा है, राजा है, उससे बढ़कर राजा कोई होगा? राजा का राज्य खत्म हो जाता है, खजाना खत्म हो जाता है, लेकिन जो परम पिता परमात्मा है उसका राज्य कभी खत्म, उसका राज्य कहाँ से कहाँ तक है कुछ ठिकाना। ऐसे राजा के हम संतान हैं। तो गौर करना, आपका परम पिता परमात्मा किसी का छोटा मोटा है या सबका बड़ा है? सबका परम पिता परमात्मा बड़ा है और सबका पिता एक ही है। क्या है? एक ही। या अलग अलग है। दुनिया के पिता अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको बनाने वाला जो परम पिता है वो सबका एक है। चाहे ऊंची जाति का हो,
चाहे छोटी जाति का हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे पहलवान हो, चाहे कमजोर हो, चाहे सुंदर हो, चाहे कुरूप हो, सबका राजा एक है, सबका परमपिता एक है और हम उसी के संतान हैं। तो राजा के संतान जो राजा का बेटा है उसे दुखी होना चाहिए, उसे दुखी होना नहीं चाहिए। लेकिन हम राजा के संतान होने के बावजूद भी हम भूल गए हैं कि हमारा पिता राजा है? इसलिए का माया के भूल भुलैया में है? और आगे पता लगी बुढ़ैया में है? माया के भूल भुलैया में भूले रहोगे, अब आगे पछताओगे। क्या करोगे कि अच्छे दिन पाछे गए और प्रभु से किया नहेत, और फिर पछतावा क्या करे जब चिड़िया चूग गई खेत। अच्छे दिन पीछे चले गए लेकिन ना अपने परमपिता परमात्मा को पहचाना जिसकी हम संतान हैं, जिसने हमें जीवन दिया, कि जिसने तुझको सब कुछ दीना उसको कभी न ध्याया, और जीवन बीत गया बातों में ले गई तुझको माया। माया के भूल भुलैया में हम फंस जाते हैं। माया का भूल भुलैया क्या है कि जो ना कभी पहले आपका था और ना आगे रहेगा, उसी को हम अपना समझ लेते हैं। अपना समझ लेते हैं कि नहीं? देखो ध्यान देना, जिस जिस चीज़ को आप अपना समझते हैं वो चीज़ें क्या पहले आपकी थी? हैं? किसको किसको अपना समझते हैं? माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब, परिवार, हित मित्र, रिश्तेदार, धन दौलत, कार, कोठी, बिल्डिंग, इमारत, इस सबको क्या कहते हैं? मेरा है। किसका मकान है? मेरा मकान। किसका बेटा है? मेरा बेटा है। किसकी पत्नी है? मेरी पत्नी कहते हैं। तो जिन जिन चीज को मेरा कहता है, जब ये पैदा नहीं हुए तो तुम्हारी थी उसके पहले तुम्हारा था नहीं। तो शरीर छोड़ोगे उसके बाद रहेगा। तो जो ना तुम्हारा था पहले ना बाद में रहेगा, उसी को अपना कहते हो। लेकिन जब यहाँ जन्म भी नहीं लेते उसके पहले भी प्रभु आपका था कि नहीं था? और जब सब छूट जाएंगे तो बाद में कौन रहेगा? प्रभु ही रहेगा। लेकिन उस प्रभु को मनुष्य अपना समझ पाता नहीं। कि अपना के सपना तो मन में विचार ले। जो अपना है उसे सपना समझता है और जो सपना है उसे अपना कि दुनिया में 4 दिन के जिंदगी के खेल बा, झमेल कौन काम के जाए के अकेल बा, झमेल कौन काम के जाए के अकेल बा, झमेल कौन काम के। कितना साथी बना लो लेकिन जाना कैसे पड़ेगा? क्या साथ कोई जाएगा? छोड़कर संसार जब तू जाएगा अब कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। ये बात समझ में आती नहीं। और जो साथी साथ निभाने वाला है उसको अपना साथी बनाते नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये 4 दिन का झमेला है। क्या है? झमेला माने झंझट। दुनिया के लोगों का साथ भी 4 दिनों का, वो भी झंझट वाला है। कि दुनिया में 4 दिन के जिंदगी के खेल बा, झमेल कौन काम के जाए के अकेल बा, झमेल कौन काम के जाए के अकेल बा, झमेल कौन काम जाए के अकेल बा, झमेल कौन काम। अपना के सपना तू मन में विचार ले, अपना के सपना तू मन में विचार ले। हाँ, अपना के सपना तू मन में विचार ले, अपना के सपना तू मन में विचार ले।
रे घर के न घाट के न कहूँ के भैले, घर के न घाट के न छूट जाई गाड़ी, छूट जाई गाड़ी, तूफान मेल रेल बाज मेल कौन काम के, जाए के अकेल बाज मेल कौन काम के, जाए के अकेल बाज मेल। जो अपना है, जो पहले भी आपका था, आज भी आपका है और आगे भी आपका रहेगा, वो कौन है? वो है प्रभु परमात्मा। जब कोई नहीं मिला था तो भी वो था, जब आप सब लोग मिले हैं तो भी वो है, और जब सब छूट जाएंगे तो भी वही रहेगा। आदि सच जुगाति सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु नानक कहते आदि भी सत्य था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो वही अपना है। क्या है? वही। लेकिन उसकी चिंता करते हैं लोग, इस बात की चिंता करते कि दुनिया वाले नाराज हो जाएंगे। चिंता करते हैं कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, चिंता रहता है। लेकिन कभी आपने किसी को सुना कि भगवान क्या कहेंगे? ऐसी चिंता रहती है? पड़ोसी क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार की, इसको चिंता तो रहती है। लेकिन भगवान क्या कहेंगे इसकी कोई चिंता। जिसको ये चिंता हो जाए भगवान मुझे क्या कहेंगे, अगर मैं सही रास्ते पर नहीं चला, अगर मैं सच्चाई में नहीं लगा, भगवान इसको, जिसे भगवान की चिंता हो जाए, भगवान का डर हो जाए, वो दुनिया में आनंद मग्न हो जाता है। दुनिया के लोगों की चिंता है कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे, लेकिन भगवान क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं। और यही दुख का कारण। अगर आपको ये चिंता हो जाए भगवान क्या कहेंगे, तो कभी बुरा कर्म करोगे? जानते हैं भगवान क्या कहेंगे? बंधु ध्यान देना कि अपना के सपना तो मन में विचार लीजिए। प्रभु अपना है, उसको सपने की तरह समझ लिया, उसकी पूजा कूटा पूरी कर दे, घुमा दिया अगरबत्ती, अरे चाय तैयार हुआ कि नहीं, जल्दी तैयार हो जा, नहीं, यही है कोटा पूरी, सपना है। और दुनिया के काम जिम्मेदारी पूर्वक, कोई कसर ना रह जाए शादी में, ये ना हो जाए, करते हैं। तो जो सपना है उसमें मजबूत हैं और जो अपना है उसमें कमजोर। अगर ऐसा करेंगे तो घर के ना घाट के ना कहूँ के भैले, न घर के होंगे ना घाट के। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भगवान को लोग खुद छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं? दुनिया वालों के चक्कर में, अब इसका ये कर लो तो इसका, बहुत लोगों से कहो अरे भगवान का भजन कर लिया करो, अरे अभी बेटे की शादी करना है, बेटी की शादी करना, ये निपटा लो, वो निपटा लो, निपटा लो। पूरी जिंदगी मिल गई निपटाते निपटाते, काम नहीं निपट पाया, तुम निपट जाओगे। काम तो निपटेगा नहीं। आप दादा परदादा कहते हैं तुम्हारे बाप नहीं कर पाएंगे, कहते हैं कि जब कोई कहता है काम तुम्हारे बाप नहीं कर पाएंगे, तो जो काम आपके बाप नहीं कर पाए आप कर लोगे। वो भी काम निपटाते थे, निपटाते निपटाते खुद निपट गए, लेकिन काम निपटा पाए नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि ना घर का हुआ ना, भगवान को जीव खुद छोड़ देता है, खुद भूल जाता है, छोड़ देता है, ये कर लो, अब ये कर लो, ये कर लो। और जिन दुनिया वालों के चक्कर में भगवान को छोड़ता है, वो दुनिया वाले उसे छोड़ देते। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? सब मार देते ठोकर। ध्यान देना। तो तुमने जिनके चक्कर में भगवान को छोड़ा, और उन्हीं लोगों ने तुम्हें ठोकर मार कर तुम्हें छोड़ दिया, तो किधर के हुए कि ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, न यहाँ के हुए ना वहाँ। रोता पछताता है घर का ना घाट का, कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रह जाता। परमात्मा को खुद भूल जाता है और दुनिया छूट जाती है, ना इधर का होता है ना उधर का। इसलिए महापुरुष कहते हैं इन बातों को समझने लगे संत के पास जाओ। कहाँ जाओ? संत। कि जान पर तीत प्रीति कर ले तू संत से, जान पर तीत प्रीति कर ले तू संत
हाँ, जान पर तीत प्रीति कर ले तू संत से, जान पर तीत प्रीति कर ले तू संत से। भक्ति के मरमी है, जान ले तू संत से, भक्ति के मरमी है, जान ले तू संत से। तोर मोर बावरा, तोर मोर बावरा, बेकार के दलेल बा, झमेल कौन काम के, जाए के अकेल बा, झमेल कौन काम के, जाए के अकेल बा, झमेल जान परतीत माने विश्वास करके, क्या करके, भरोसा करके, संत से प्रेम कर। किससे प्रेम कर लो? भगवान भी इस पृथ्वी पर आए, वो भी संत के पास है। क्योंकि जो काम हमें सीखना है उसके मास्टर के पास जाना पड़ेगा, है उसी के पास जाना पड़ेगा। अब कंप्यूटर सीखना है और सब्जी वाले के पास चला जाओ, सिखा देगा? नहीं सिखा देगा, कंप्यूटर वाला सिखाएगा। तो जो को काम जो जानता है वही सिखाएगा। सब महापुरुषों ने कहा संत के पास जाओ। किसके पास जाओ? भगवान राम ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति समझाई। कितने प्रकार की? 9। कि 9धा भक्ति कहूँ तो ही पाही, और सावधान सुन धरु मन माही। कि है सबरी, मैं तुझसे 9धा भक्ति कहता हूँ, 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, उसे सावधान होकर सुन और अपने हृदय में धारण कर। सत्संग सुनने का मतलब एकदम सावधान हो जाएं, सावधान होकर सुने और अपने हृदय में उसे उतार ले, पालन करें उसे। सबरी के पास 9 प्रकार की भक्ति मौजूद थी, ध्यान देना। सब प्रकार की भक्ति थी, लेकिन उसे भी सावधान होकर सुनने के लिए कहते। अब सोचो कितनी बड़ी कीमत है। कहते प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली व्यक्ति क्या कहते हैं? संतन कर संगा। क्योंकि संत के पास जाओगे तब सही रास्ते का ज्ञान होगा, तब जानोगे ये दुनिया सत्य है कि असत्य है? सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेक कौन बताएगा? सर जैसे आप लोगों को सोना चांदी का सामान खरीदना होता है तो किसी ना किसी पड़ोसी को ले जाते हैं कि भाई चलो, जानते जो होशियार है परख करने वाले, ले जाते कि नहीं ले जाते कि चलो मेरा खरीदवा दो सामान, जबकि उसका किराया भाड़ा भी खर्च करते हैं, चाय पानी भी खर्च करते हैं। नहीं, क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वो जानकार, वो पहचान कर जानता है असली सोना क्या है, नकली सोना क्या है, क्या पहचानता है, तभी तो ले जाते हैं। तो दुनिया का काम करने के लिए हमें विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं, भगवान राम, अब राम की पूजा तो करते हैं, पाठ करते हैं, व्रतोपवास करते हैं, लेकिन राम क्या कहते हैं इस बात को मानते नहीं। भगवान राम ने सबरी के माध्यम से सारे संसार को समझाया कि प्रथम भगति संतन कर संग। अगर प्रभु के चरणों में प्रेम करना है, अगर भक्ति करनी है, तो संत का संग करना जरूरी है। संत का संग नहीं करोगे तो माया की भूल भुलैया तुम्हें अपने में फंसा लेगी। क्या कर लेगी? फंसा लेगी। उलझे रहोगे, आप उलझे रहोगे। जैसे शिकारी आता है ना, शिकारी, तो शिकारी चिड़ियों के लिए दाना डालता है। क्या करता है? दाना डालता है। तो जो दाना डाल रहा है वो चिड़िया को खिलाने के लिए कि फंसाने के लिए? किसके लिए है? फंसाने के लिए। शिकारी दयालु तो है नहीं कि चिड़िया बेचारी भूखी होगी, लाओ दाना डालो, लो खा जाए। दयावाल नहीं है, वो फंसाने के लिए दाना डाल रहा है। ऐसे माया ने जो जो चीजें तुमको दिया है वो क्या? वो दाना है। क्या है वो? दाना है। जो जो चीजें मिली वो समझ लो दाना है मुझे फंसाने के लिए, यही फंसाएगा। लेकिन ये इस बात को लोग समझे, उसी को अपना समझते हैं कि चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा
रखा है, जाल बिछा कर पग हंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। हंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा और लोभ में दानों के मत पड़ना, बड़े समझ का खेला है। लोभ में दानों के मत पड़ना, बड़े समझ का खेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। कहते हैं कि ऐ पंछी, ऐ जीव रूपी पक्षी, इस संसार में अगर दुख मिले तो घबराना मत। क्यों ना घबराना? क्योंकि संसार दुखों का ही भंडार है। किसका भंडार है? दुखों का। यहाँ जिधर देखोगे, किधर भी हाथ पैर लोग मारते हैं, दुख ही मिलता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, कबीरा यह जग दुख भरा। किससे भरा है? दुख से। और इस संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? सुख। जो दुख से भरा हो उसमें सुख ढूंढे तो मिल जाएगा, इसीलिए मिलता। इसीलिए कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो कहता है अरे मेरा तो पूरा सुखी हो। कोई मिलता है? दुख तो खबर सुनाते हैं, मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, लेकिन बिल्कुल पूरा सुखी हूँ, आनंद मग्न है, ऐसा कोई मिलता नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो समझने का प्रयास करें, जब संसार दुख से भरा हुआ, उसी में सुख ढूंढ रहे हो। दो चीजें हैं, ध्यान देना, एक आप हो तो एक संसार है।